आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो हर फाइनेंस एस्पिरेंट के दिमाग में होता है। ACCA वर्सेस MBA इन फाइनेंस, दोनों क्वालिफिकेशंस काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा? आज हम इन दोनों कोर्सेज को डिटेल तरीके से कंपेयर करेंगे और देखेंगे किस कोर्स से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। फाइनेंस के फील्ड में काफ़ी करियर पाथ्स हैं और दोनों ACCA और MBA इन फाइनेंस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, पर दोनों का फोकस, एंट्री पॉइंट्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ अलग होते हैं। आज हम इन दोनों कोर्सेज को डिटेल तरीके से कंपेयर करेंगे, फ्रॉम द टाइप ऑफ क्वालिफिकेशंस टू द करियर स्कोप। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। पहले बात करते हैं टाइप ऑफ क्वालिफिकेशंस की। ACCA एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो स्पेशली अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर एरियाज को कवर करता है। ACCA आपको इंडस्ट्री रेडी बनाता है, जहां आप डायरेक्टली फाइनेंस जॉब्स में एंटर कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए तो ACCA बेस्ट चॉइस है। वहीं MBA इन फाइनेंस एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो बिजनेस मैनेजमेंट के साथ फाइनेंस को डीपली कवर करता है। इसमें आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, IT मैनेजमेंट। MBA का फोकस सिर्फ मेंबर्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी पे होता है। ये कोर्स आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट और फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग कॉम्बो देता है। इसके बाद आप बैंकिंग, कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, FMCG, स्टार्टअप्स, फिनटेक, प्राइवेट इक्विटी और स्ट्रैटेजी रोल्स जैसे मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो। अगर आपका एम मैनेजरी या लीडरशिप रोल्स में जाना है, जहां आप टीम्स लीड करो और बिजनेस डिसीजंस को, तो MBA इन फाइनेंस एक परफेक्ट फिट है। अब बात करते हैं फोकस की। ACCA का फोकस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे होता है। आपको कोर टेक्निकल नॉलेज मिलेगा जो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन और ऑडिट रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। अगर आपको अकाउंटिंग या ऑडिट फर्म्स में करियर बनाना है तो ACCA का फोकस परफेक्ट है। वहीं MBA इन फाइनेंस का फोकस ज़्यादा बिजनेस मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस पे होता है। MBA में आपको मैनेजमेंट स्किल्स के साथ साथ फाइनेंशियल एनालिसिस और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग सिखाया जाता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस या बिजनेस मैनेजमेंट में करियर चाहिए तो MBA इन फाइनेंस आपके लिए सूटेबल ऑप्शन है। ACCA में एंट्री के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्क एक्सपीरियंस या डिग्री नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली अपनी ACCA जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास रेलेवेंट डिग्री है तो आप एग्जेम्पशंस भी ले सकते हो। एग्जेम्पशंस कैसे मिलते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स में मिल सकते हैं, ये डिटेल में समझने के लिए हमारा एग्जेम्पशन वीडियो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। MBA इन फाइनेंस में आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है और काफ़ी Tier 1 कॉलेज में वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। MBA प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम जैसे CAT, GMAT एंड GRE क्लियर करना पड़ता है, तो एंट्री पॉइंट थोड़ा ज़्यादा कम्पिटिटिव और स्ट्रक्चर्ड होता है। ACCA के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं और आप अपना एग्जाम स्केड्यूल सेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम सिस्टम काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जो आपको सेल्फ पेस्ड स्टडी करने का ऑप्शन देता है। MBA इन फाइनेंस का केस थोड़ा सा अलग है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जैसे CAT, GMAT या GRE देने पड़ते हैं। MBA इन फाइनेंस के एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं और आपको टाइम बाउंड प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ACCA को कंप्लीट करने में 2-3 साल लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर पेस, आप फुल टाइम जॉब के साथ भी ACCA की पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप फास्ट ट्रैक करते हो तो ये ड्यूरेशन थोड़ा कम हो सकता है। अगर आपको रेलेवेंट डिग्री है तो आप कुछ एग्जाम्स भी स्किप कर सकते हो। MBA इन फाइनेंस को कंप्लीट करने में जनरली 2 इयर्स लगते हैं। ये कोर्स सेमेस्टर बेस होता है और आपको इंटर्नशिप्स और ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी करने पड़ते हैं। MBA का ड्यूरेशन फिक्स होता है और आपको फुल टाइम स्टडी करनी पड़ती है। ACCA का टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 लाख होता है, जो एग्जाम फीस और स्टडी मटेरियल्स पर डिपेंड करता है।
अगर आप फास्ट ट्रैक करते हो तो फीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ACCA काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में स्टडी कर रहे हैं। MBA इन फाइनेंस का कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, स्पेशली टॉप पी स्कूल से MBA अगर करते हो तो आपको 10 to 20 लाख की फीस पे करनी पड़ती है। MBA की फीस कॉलेज रेगुलेशन और लोकेशन पे डिपेंड करती है। ACCA प्रोफेशनल्स के लिए करियर ऑप्शंस बहुत डाइवर्स हैं। आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंसल्टिंग रोल्स में काम कर सकते हो। बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स जैसे डेलॉयट, KPMG, EY एंड PwC में आपका करियर बन सकता है। MBA इन फाइनेंस के प्रोफेशनल्स ज़्यादा टैक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल कंसल्टिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम करते हैं। MBA का फोकस हाई लेवल मैनेजमेंट रोल्स पे होता है, जहां आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप का काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। ACCA का ग्लोबल रिकॉग्निशन काफ़ी वाइड है। 180 प्लस कंट्रीज में ACCA प्रोफेशनल्स का डिमांड है, एंड यू कैन वर्क इन मेजर फाइनेंशियल हब्स लाइक लंदन, दुबई, सिंगापुर एक्सेट्रा। ACCA आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आप फुल टाइम जॉब के साथ स्टडीज भी कर सकते हो। MBA इन फाइनेंस का रिकॉग्निशन भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जॉब लोकेशंस का स्कोप थोड़ा लिमिटेड होता है। मोस्टली आप कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करते हैं, जो इंडिया और डेवलप कंट्रीज में अवेलेबल होता है। ACCA या MBA इन फाइनेंस दोनों ही क्वालिफिकेशंस अपनी जगह पे ग्रेट है, लेकिन आपका करियर गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डीप नॉलेज चाहिए और आपको ग्लोबल मोबिलिटी चाहिए तो ACCA परफेक्ट है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या कॉर्पोरेट फाइनेंस पे जाना है और आपको बिजनेस मैनेजमेंट भी सीखना है तो MBA इन फाइनेंस बेस्ट हो सकता है। और अगर आप ACCA चूज करते हो तो FinPlan Edu आपको हर स्टेप पे गाइड करेगा। सो FinPlan Edu के एक्सपर्ट्स आपको ACCA एग्जाम्स की प्रिपरेशंस, स्टडी मटेरियल्स और करियर एडवाइस देंगे ताकि आप अपनी ACCA जर्नी स्मूथली कंप्लीट कर सकें। अगर आपको ACCA के लिए प्रॉपर मेंटरशिप और सपोर्ट चाहिए तो FinPlan Edu परफेक्ट चॉइस है। तो ACCA या MBA इन फाइनेंस, कमेंट्स में बताइए आपके करियर गोल्स के लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए फॉर मोर सच वीडियोस।